और सिया मेरे मन बसिया, और सिया मेरे मन बसिया, मत जा रे श्याम मेरे, और सिया मत जा रे श्याम मेरे, और सिया। यहाँ लिखा है कि गोपियां रुकी नहीं है, रथ के पीछे पीछे दौड़ी हैं, मत जाओ मत जाओ। और जब तक रथ की धूल उड़ती दिखाई पड़ी है तब तक रोती 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 रथ के पीछे भागी है। इतना प्रेम गोपियों का था भगवान कृष्ण के प्रति। तभी तो आगे आपने सुना हो, हम भी सुनाएंगे कि भगवान ने कहा है कि मैं गोपियों का कर्जदार हूं, गोपियों का कर्ज कभी अपने जीवन में उतार नहीं पाऊंगा। भगवान गोपियों का कर्जदार है। और जब भगवान मथुरा में पहुंचे तो शहर में घूमने के लिए निकले। क्यों? वो वहां का सर्वे करना चाहते हैं। पता है मुझे कृष्ण को मारना है, कंस को मारना है, और ये सोच करके कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ऐसा कुछ कर दूं कि कल जो दंगल होना है उसमें यहां पर हलचल मच जाए, यहां पर सब लोग घबरा जाएं। ये सोच करके वो सबको, गोपियों को, मथुरा वाली महिलाओं को, ब्रजांगनाओं को सुख देते हुए अपने दर्शनों का आगे बढ़ते रहे। बालक लग गए पीछे, बड़ा भारी हुजूम हो गया। क्यों? क्योंकि गोपियां जो दूध दही बेचने के लिए मथुरा जाती थी तब जिक्र करते थे, आज कृष्ण ने ये किया, आज कृष्ण ने फला राक्षस को मारा, आज कृष्ण ने ये लीला की, आज कृष्ण ने इसके माखन चुराया, आज कृष्ण ने ये किया। और गोपियों को चित्त की स्थिति हो गई थी कि जब वो दही बोलती थी दही ले लो तो दही नहीं निकलता था। गोपाल ले लो, माधव ले लो, कृष्ण ले लो, इनकी चित्त की स्थिति ऐसी हो गई थी। अब आगे बढ़ते गए और अटारियों पर चढ़ती हुई महिलाओं को दर्शन देते हुए ग्वालिनें प्रसन्न हो रही हैं। और जब जाकर के और थोड़े आगे चले हैं तो वहां एक कंस की कुबड़ी दासी चंदन लेके जा रही थी। ये रामावतार की सूपड़खा थी। रामावतार की सूपड़खा जो है वही कृष्ण अवतार में आकर के कुब्जा दासी बनी है। कुब्जा जो है वो बनी है। इसके हाथ में चंदन का कटोरा देख करके उससे चंदन मांगा। क्यों? कि सखा बोलने लगे, लाला मजा ना रो। क्यों? बोले देख तो सही, ये छोरे आके कितने अच्छे अच्छे लग रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं, और हमारे कपड़ा फटे टूटे हैं। हमें चंदन की आदत है और हमारे माथे पे चंदन ना है, माला ना है, मजा ना रो। तो इसको बाई से, दासी से चंदन मांगा। और इन्होंने, कुब्जा ने भगवान कृष्ण को कहा है कि इस चंदन तुम्हारे लायक है, मैं तो मजबूरी में दुष्ट कंस के लिए चंदन को घिस रही हूं, ये चंदन तो प्रभु तुम्हारे लायक ही है। और कृष्ण बलराम दोनों को चंदन लगाया। चंदन की सेवा से प्रसन्न होकर ये कुबड़ी थी, इसके पैर के एक अंगूठे पर अपना पैर रखा और उसकी ठोड़ी पे से हाथ लाके यूं उचका मारा तो एकदम ये खड़ी एकदम सीधी हो गई, बहुत सुंदर हो गई। और सुंदर होने के बाद में अब इसकी इच्छा हुई कि भगवान से मिलन हो। बोली पुरुषोत्तम मुझ दासी पर प्रसन्न हो जाइए, आइए घर पर स्वागत मेरा स्वीकार करिए। भगवान ने ये कह करके कि मैं अभी तेरे घर पर नहीं आऊंगा, जब समय होगा तब आऊंगा। भगवान आगे बढ़े। ये रंगशाला में पहुंचे और रंगशाला में वहां देखा कि धनुष रखा हुआ है, जो धनुष युग होगा वो टूटना था दूसरे दिन, लेकिन ये वहां गए हैं और उसके हजारों
सैनिक जो वहां पर उसकी रक्षा में थे, उनको उनके होते हुए भी दोनों भाइयों ने जाकर के उस धनुष के 2 टुकड़े, कंस के सैनिक आगे आए, युद्ध हुआ और उन दोनों टुकड़ों से ही दोनों भाइयों ने सबको मार मार के लहूलुहान। अब वो भागे कंस के पास। कंस ने जब ये समाचार सुना कि श्री कृष्ण बलराम ने कंसस्तु धनुषो भंग रक्षणा स्वबलस्य च, बिना किसी परिश्रम के, कुछ भी नहीं करना पड़ा, उन बालकों ने और इस धनुष को तोड़ दिया। ये धनुष शंकर जी का है, इस धनुष को तोड़ दिया, ये तो संभव ही नहीं था। तो उसके अंदर डर बैठ गया, जो कि इनका उद्देश्य था। डर बैठ गया और डर बैठने के बाद में उसे रात में यमराज दिखाई पड़ने लगा। उसको दर्पण में अपनी शकल गधे की दिखाई पड़ने लगी। कंस रात पर सो नहीं पाया। उसी समय अनाउंस कर दिया कि ये जो दंगल होना था, ये मेला चल रहा था 3 दिन, लेकिन उसी दिन उसने कह दिया कि मेला का जो दंगल है वो कल ही होगा। ये कृष्ण और बलराम कुछ ज्यादा और क्रियाएं न करें, इसलिए दूसरे दिन का अनाउंस हो गया। उसके लक्षण जो थे वो अपशकुन जो है वो उसकी मृत्यु का संकेत दे रहे थे, इसलिए वो बहुत डर गया और उसने दूसरे दिन ही मल्ल क्रीड़ा का आयोजन करवाया। ये वापस अपने ठिकाने पर आए जिस बगीची में रुके थे। दूसरे दिन जब पहुंचे हैं तो जैसा कि मैंने बताया था कि वो जो हाथी खड़ा किया गया था वहां पर, उस हाथी को मदिरा पिलाई हुई थी, कोलिया पीड़, और हाथी ने इनको कुचलने का प्रयास किया, जिसे कहते हैं पीलवान। वो हाथी का जो पीलवान होता, पीलवान ने भी इनको मारने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने उन दोनों का भी खात्मा किया है। बड़ा लंबा प्रसंग है ये कि हाथी से इनका युद्ध हुआ है, कभी उसके नीचे से निकल जाए, कभी उसकी टांग पर के ऊपर उछाल दें, कभी उसको पटक दें, कुल मिलाकर के उसका खात्मा करके जब ये अंदर दंगल में पहुंचे तो वहां चाड़ूर, मुस्तक और सल तो सल करके जो पहलवान थे वो सब इनको ललकारने लगे। ये बोले कि हम तो बालक हैं, हम तो बच्चे हैं, हम क्या जाने मल्ल कैसे होते हैं, युद्ध कैसे होता है। तब वो बोले कि हमको बनाओ मत, तुमने अभी कोलिया पीड़ हाथी को मारा है, उसमें 10,000 हाथियों का बल था, तुमने उस धनुष को तोड़ा है, बचो मत, हमसे डरो मत, युद्ध करो अगर मल्ल हो तो। और ये तो चाहते ये थे, गए ही इसके लिए। दोनों का युद्ध हुआ तो उन्होंने चाड़ूर को घुमाकर धरती पर दे मारा, जिससे उसके प्राण निकल गए। और बलराम जी ने बलभद्रण बलीना तले नाभि हतो ब्रह्म, मुष्टिक को मार डाला। और इससे डरकर कंस ने सेवकों को आज्ञा दी कि मैं जैसा सोच रहा था वैसा नहीं है, ये तो मामला